श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना श्लोक संख्या 22। पुरुष प्रकृतितो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जीव जो है वो अविद्या में आकर के अभिमान स्वरूप अपने आप को भोक्ता समझने लगता है और मायाग्रस्त होने के कारण वो अपने आप को एंजॉयर और स्वामी समझता है, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन थी दास की और सेवा करने की। इसी प्रकार से जीव अभिमान में आकर के मायाग्रस्त जीव अपने आप को मिस आइडेंटिफिकेशन, भूल से अपने आप को मालिक समझता है और प्रकृति को भोग करने की कोशिश करता है। वो अपने अल्प स्वाधीनता जो उसे भगवान ने प्रदान की थी उसका दुरुपयोग करता है। और शरीर में स्थित ये जो जीव आत्मा है ये अपने आप को एक शरीर और शरीर में एंजॉय करने का एक अपने आप को पदार्थ समझता है, और इस प्रकार से तीन प्रकृति के जो तीन गुण है उन गुणों में वो बद्ध हो जाता है। और फिर भगवान बोलते हैं सद असद योनि जन्मसु, और इस प्रकार से उसका जन्म मृत्यु का चक्र सद असद योनि यानी कभी अच्छी उत्तम योनि कभी निम्न योनियों में उनका पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठने शयनम चलते रहता है। इस श्लोक से भगवान हमें एक बार फिर क्लियर कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा निरंतर बॉडी चेंज करती है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें सद असद योनियां प्राप्त होती है। और इस खेल को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से, गीता को समझने के बाद हम माया से मुक्त हो सकते हैं और अपने एक्चुअल स्वरूप कि मैं भोगता नहीं, मैं सेवक हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, इस एक्चुअल स्वरूप में हम आ पाते हैं। और इस स्वरूप में आने के बाद मुझे पता चलता है कि अरे सेवा करना तो मेरा प्रथम धर्म है, और वो सेवा का जो जो आस्वादन है, जो ग्रेट टेस्ट है, उसको चख सकता है और इस तरह से सद असद योनियों से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा।